हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एफसी का एक टॉपिक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो ह्यूमन राइट्स के ऐसे हम लोग को कितने आर्टिकल्स है, देर आर मोर देन 40 आर्टिकल्स, 30 आर्टिकल्स ऐसे। तो अभी सबके एक्सप्लेनेशन भी हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले। तो क्या ह्यूमन राइट्स है, व्हाट इज़ ह्यूमन राइट, कहाँ से डिक्लेयर हुआ। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव अधिकार, मतलब किसी का हक, हर एक इंसान का एक हक होता है, राइट, मानव अधिकार होता है। तो ये किसने बनाया था, यूनाइटेड नेशन ने बनाया था। किसने बनाया था, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब कंट्री आपस में सब लड़ने बैठी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945, जब हिटलर ने ज्यूज़ को मारा था, बहुत सारे कत्लेआम हुए थे, लोग मर गए थे, फिर अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब ड्रॉप किया, ऐसे इंसानियत मतलब खतरे में थी। तो उसको बचाने के लिए किसी इंसान का हक कोई छीनना नहीं चाहिए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को, तो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पूरे वर्ल्ड वाइड है ये। तो ये कहाँ हुआ था, यूनाइटेड नेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, यूनाइटेड नेशन। एक असेंबली हुई थी 10 दिसंबर को 1948 पेरिस में। उधर बहुत सारी कंट्री लोग के बड़े बड़े मिनिस्टर्स है ना, बड़े बड़े क्या बोलते लीडर्स लोग उस टाइम पे पहुँचे और इसको क्या किया, फेवर किया। फेवर मतलब हो गया सब राज़ी हो गए कि हमें एक ऐसा कुछ ह्यूमन राइट्स बनाना चाहिए जिससे कोई भी कंट्री के लोग का नुकसान नहीं होना चाहिए, मानव अधिकार रहना चाहिए, राइट। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट वॉज अडॉप्टेड इन जनरल असेंबली 10 दिसंबर 1948, जिसमें 49 लोग ने फेवर किया था। 49 कंट्रीज़ के लीडर लोग ने फेवर में थे और किसी ने भी कोई भी अगेंस्ट नहीं किया था, कोई भी इसके खिलाफ नहीं था। और 8 कंट्री थोड़ी एब्सेंट थी, इन लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था बाद में। तो ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स कितने हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट आर्टिकल, व्हाट आर द मेजर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स टू ह्यूमन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स है, आपको एग्जाम में कम से कम 12-15 तो लिखना पड़ेगा। तो आप बेसिक से स्टार्ट करते रहो। तो एक आंसर आएगा, ह्यूमन राइट्स आंसर आएगा, तो ये आंसर लिखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 1, तो 1 ने क्या बोला है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। मतलब हर इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, उसको इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, उसको हर चीज़ का हक मिलना चाहिए, हर चीज़ का क्या मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए, राइट। मतलब उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चे का पहला हक है उसको दूध मिलना चाहिए, घर में कुछ भी हो जाए माँ उसको दूध पिलाना चाहिए, कोई उसको रोकना नहीं चाहिए, वो उसका बेसिक राइट है, ओके। ये थोड़ा बच्चा बड़ा जाएगा, उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। आर्टिकल 2 क्या बोला है ह्यूमन राइट्स में, एवरी वन इज़ एंटाइटल टू ऑल दी राइट्स एंड फ्रीडम, आज़ादी मिलना चाहिए विद डिक्लेरेशन दैट विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड, मतलब कोई भी किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, रेस, रंग, कलर, लैंग्वेज, धर्म, पॉलिटिकल ओपिनियन, नेशनल, सोशल, बर्थ, कोई भी रीज़न में किसी भी फील्ड में इसमें क्या नहीं होना चाहिए, नो डिस्टिंक्शन, नो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 2 बोला, राइट। आर्टिकल 3 क्या बोला है, एवरी वन हैज़ द राइट ऑफ लाइफ, हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, लिबर्टी, आज़ादी, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी। आर्टिकल 4 क्या लिखा है, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी, कोई भी किसी को गुलाम बना के नहीं रख सकता, है ना। जैसे वो पिक्चर है ना अग्निपथ, रॉफ लाला खरीदता बेचता, राइट। तो गुलाम नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती काम कराना, है ना, ये सब बंद हो गया, मना है। और आर्टिकल 5 क्या बोला, नो वन शैल बी सब्जुकेटेड टू टॉर्चर, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, टॉर्चर ये सब हो रहा है वो गलत, इन ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं, गलत ट्रीटमेंट, ये भी मना है कानून, मतलब ह्यूमन राइट्स से मना किया, इसके ऊपर एक्शन होगा अगर कोई करेगा तो। आर्टिकल 6 क्या बोला, एवरी वन हैज़ द राइट टू रिकग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ, मतलब कानून के नज़र में सब एक होना चाहिए, बिफोर द लॉ सब क्या है, एक है, कानून के नज़र में कोई अलग नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 6 बोला। आर्टिकल 7 क्या बोला, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एंटाइटल, सब कानून के नज़र में एक है और सबको क्या मिलना चाहिए, मतलब सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव, प्रोटेक्शन मतलब सेफ्टी मिलना चाहिए, किसका, लॉ का। आर्टिकल 8 क्या बोला, एवरी वन हैज़ ए राइट, एक हर किसी को राइट है टू एन इफेक्टिव रेमेडी, रेमेडी मतलब सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए बाय कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब होता है कोर्ट, एक तरफ से कोर्ट कचहरी जहाँ मामला दर्ज होता है, वहाँ से उसको सही तरीके से क्या मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए ना, रेमेडी मतलब सॉल्यूशन, जस्टिस, ओके। तो ये आर्टिकल 8 है। वैसे भी आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 में क्या बोला है, नो वन शैल बी सब्जुकेटेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, आपने कोई गलत किया, आप पे वारंट है तो आपको अरेस्ट होना पड़ेगा, पर कुछ आपने किया नहीं है बेफालतू, कोई आपको अरेस्ट भी नहीं कर सकता, डिटेंशन मतलब उठा के रख देना, है ना, भगाना, ये सब मना है, बिना गलती के बिना पेपर के तुमको कोई अरेस्ट भी, ये आर्टिकल्स ने मना किया है। 10 क्या बोला ह्यूमन राइट्स का, एवरी वन इज़ एंटाइटल इन फुल इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब एक समान, टू बी फेयर एंड पब्लिक हियरिंग मतलब सुनवाई, पब्लिक हियरिंग मतलब सुनवाई होना चाहिए बाय एन इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, पार्शियल मतलब होता है भेदभाव, इम्पार्शियल मतलब ऐसा कि जहाँ उसको जस्टिस मिले, फेयर होना चाहिए, जो भी सुनवाई होगा उसका रिजल्ट आएगा एकदम फेयर होना चाहिए, राइट। तो आर्टिकल 11 क्या बोला है, एवरीवन चार्ज विथ पेनल ऑफेंस हैज़ द राइट टू द प्रिज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, मतलब आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आप पे कोई मतलब कोर्ट में केस दर्ज है, तो जब तक कोर्ट
में जो केस प्रूफ नहीं हो जाता है ना, तो आपका इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता, आप इनोसेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, पर अगर वो प्रूफ हो गया तो आप गिल्टी रहेंगे, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? जब तक गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता आप इनोसेंट है, आप मासूम, मतलब आपने कोई गुनाह नहीं किया। जब कोर्ट ने प्रूफ हो गया तो आपको सज़ा मिलेगी, उसके पहले आपको कुछ नहीं बोल सकते, नाम हम कोई उछाल नहीं सकता। आर्टिकल वाला क्या बोला? नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस। आर्बिट्रेरी मतलब कोई बीच में आ जाता ना अचानक से, विद इस प्राइवेसी, मतलब आपकी लाइफ है, प्राइवेट लाइफ चल रही है, तो कोई भी आपकी लाइफ का ज़बरदस्ती बोल नहीं सकता है आप क्या कर रहे हैं। आपकी फैमिली में घुसना, घर में आना, कुछ भी अटैक करना, ये सब मना है। मतलब आपकी लाइफ अच्छे से जी रहे, कोई आके रोकेगा, रोक टोक करेगा, ये सब नहीं है। 13 क्या बोला? एवरीवन हैज़ द राइट टू बी फ्रीडम एंड मूवमेंट, मतलब कोई भी कंट्री में घूम सकते हैं, जा सकते हैं, रिसाइड रह सकते हैं, कोई भी बॉर्डर, मतलब पासपोर्ट रहना चाहिए, बॉर्डर क्रॉस करने, तार के नीचे नहीं जाने का, राइट। तो कोई रोक टोक नहीं है इसमें। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब कोई भी कंट्री में जाके रहना, घूमना फिरना, बस पासपोर्ट वीज़ा चाहिए। 14 क्या बोला? एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक मतलब लेना, और एन्जॉय इन अदर कंट्रीज एसिलम ऑफ परसिक्यूशन, मतलब आप कोई कंट्री घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, बस उधर जाके कुछ गलत नहीं एक्टिविटी करना चाहिए, वो कंट्री वाला कोई रोक नहीं सकता, बस आपके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 बोला। वैसे भी आर्टिकल और भी है, तो आपको एग्जाम में जितना याद होगा उतना लिख सकते हैं, तो आप ऐसा कुछ पढ़ लेंगे ताकि लिख सके, राइट। तो आर्टिकल 15 क्या बोला? एवरीवन हैज़ अ राइट टू ए नेशनलिटी, जैसे हम लोग इंडियन है, वी आर इंडियन, हम लोग कोई कंट्री में जाएंगे, राइट, तो हम अपना इंडिया का कल्चर फॉलो कर सकते हैं, हमारी नेशनलिटी हम लोग खो नहीं सकते, वो ज़बरदस्ती अपनी नेशनलिटी नहीं डाल सकते हम पे, हम भारतीय रहेंगे, राइट। हाँ, उनके नेशन को हम रिस्पेक्ट करेंगे, ऊपर वो हमारे नेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, राइट। गदर पिक्चर में दिखा है ना, सनी देओल डायलॉग बोलता है, राइट, वो हिंदुस्तान को गलत बोलने वाला, तो बोला मेरा हिंदुस्तान जिंदा था, आबाद है और आबाद रहेगा। तो नेशनलिटी, हमारे नेशनलिटी को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, राइट। आर्टिकल 16 क्या बोला है? मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज मतलब अबव 18 विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, मतलब जात पात धर्म, राइट टू मैरी, मतलब कोई भी मर्द औरत किसी भी से भी शादी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है पूरे वर्ल्ड में। आर्टिकल 17 क्या बोला? एवरीवन हैज़ द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, तेरे पास पैसा है तो कहीं भी तू प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई रोक टोक, मतलब प्रॉपर्टी बाय करना, अभी जैसे एक्टर लोग ने अलग अलग कंट्री में खरीदा ना फ्लैट, बंगलो, तो कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 18 क्या बोला? एवरीवन हैज़ द राइट फ्रीडम ऑफ थॉट, हमारे पास जो सोच है हम अपना थॉट को व्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो हम अपने थॉट को बयान कर सकते हैं, जैसे पब्लिक ट्वीट करती है ना, पर हमारा थॉट किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, हम अपना थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चेंजेस रिलीजन और बिलीफ, फ्रीडम ऑफ आइदर अलोन और कम्युनिटी, मतलब जैसे चाहे बिलीव इन टीचिंग, जैसे वर्शिप करना वैसे वर्शिप करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो 19 क्या बोला? एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी सोच को बयान करना, फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस। अभी जैसे कोई यूट्यूब है, कोई वीडियो आया यूट्यूब पे, तो कैसे लोग कमेंट करते हैं ना, तो पॉजिटिव टॉक होता है, नेगेटिव, वो अपना क्या करा, ओपिनियन व्यक्त करा, ऐसे कोई रोक नहीं सकता, राइट। जैसे अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत सारे लोग फॉर भी और अगेंस्ट भी है, क्योंकि क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर क्या है, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जब अभी जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पूरा पोर्शन नहीं पढ़ा, तो आप मुझको बोल रहे हैं सर इतना बाकी है, मैं अब तक कुछ पढ़ा है नहीं, यू कैन क्रिटिसाइज, है ना, ये हमारा डेमोक्रेसी है, राइट। आर्टिकल 20 क्या बोला? एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक, असेंबली मतलब जमा होना, हम लोग कहीं भी ग्रुप बना के जमा हो सकते हैं, बट पीसफुल होना चाहिए, क्या मुझे बंदूक लेके लाठी भाला लेके जमा नहीं हो सकते, पीसफुली वी कैन असेंबल, ओके, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। तो ऐसे और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो इतना मैंने आर्टिकल्स तुम्हारे लिए पढ़ा दिया, तो ये हमने कुछ आंसर रिवाइज किए। तो कौन सा ये